द डिसिप्लिन ट्रेडर। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर एक ट्रेडर की असली परीक्षा। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट के बाहर होती है, हमारे दिमाग और इमोशंस में। मार्क डगलस, ऑथर ऑफ द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। परिचय। मार्क डगलस और उनकी सोच। मार्क डगलस खुद एक ट्रेडर थे और कई बार बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने ये समझा, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी सोच में है। यही सोच उन्हें एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाती है। इस किताब में मार्क हमें सिखाते हैं कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। और यही फर्क करता है जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर में। भाग 1। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी उम्मीदें और डर। जब भी हम ट्रेड करते हैं, हमारे अंदर दो सबसे बड़े इमोशन एक्टिवेट हो जाते हैं। लालच, ग्रीड, थोड़ा और रुक जाऊं और फायदा होगा। डर, फियर, अगर नुकसान हो गया तो। ये दोनों इमोशन हमें स्ट्रैटेजी से हटाकर इम्पल्सिव बना देते हैं। एक उदाहरण। राहुल ने 10,000 रुपए का ट्रेड लिया। जैसे ही उसे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो लालच में आ गया। थोड़ा और वेट करता हूं। लेकिन मार्केट उल्टा गया और 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। सीख। ट्रेड में सबसे खतरनाक चीज है सोचना शुरू कर देना जब ट्रेड एक्टिव हो चुका हो। भाग 2। मार्केट कोई एनिमी नहीं है। हम मार्केट को ऐसे देखते हैं जैसे वो हमारी टेस्टिंग कर रहा हो, जैसे वो हमें हराने निकला हो। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट बस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ना वो दोस्त है ना दुश्मन। अगर हम लॉसेस को पर्सनल लेना बंद कर दें, तो हम मार्केट को बेहतर समझ पाएंगे। मार्केट न्यूट्रल होता है। मार्केट आपके इमोशंस को नहीं जानता। मार्केट को परवाह नहीं आप अमीर हैं या गरीब। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है। भाग 3। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी स्ट्रैटेजी को बिना हिले फॉलो करना। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पर भरोसा रखना और नुकसान होने पर भी शांत रहना। एक रियल ट्रेडर माइंडसेट। मैं हर ट्रेड से जीतने नहीं निकला हूं, मैं प्रोसेस को फॉलो करने निकला हूं। इस माइंडसेट के बिना आप एक दिन में प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भाग 4। रिस्क से दोस्ती करना। ज्यादातर लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर रिस्क को एम्ब्रेस करता है। रिस्क ट्रेडिंग का हिस्सा है, ना कि कोई एरर। जब आप हर ट्रेड को लॉस देने के लिए मेंटली तैयार होते हो, तब आप कामली डिसीजन ले सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर ये माइंडसेट रखते हैं, हर ट्रेड में लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम ही प्रॉफिट देगा। इसलिए सिंगल ट्रेड पर फोकस नहीं करते। भाग 5। टेक्निकल नॉलेज से पहले साइकोलॉजिकल नॉलेज। मार्केट में बहुत लोग होते हैं जो चार्ट पढ़ सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, पैटर्न्स पहचान सकते हैं। फिर भी 90% लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। आपके अंदर के डर, शक, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। भाग 6। खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आप कई बार जीत जाते हैं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप डिसिप्लिन से लगातार ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं, चाहे नुकसान ही क्यों न हो। छोटे स्टेप्स लें। एक सिस्टम बनाएं, बैक टेस्ट करें, फेक मनी से प्रैक्टिस करें और फिर रियल मनी से ट्रेडिंग करें। हर बार रूल फॉलो करने पर आपका भरोसा बढ़ेगा। भाग 7। ट्रेडिंग प्लान ही असली मास्टर है।
ट्रेडिंग प्लान वही होता है जिसमें लिखा हो कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना रिस्क लेना है, एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट कहाँ होगा। बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब किसी अंधेरे जंगल में नक्शा लिए बिना जाना। भाग 8, हार को स्वीकार करना सीखो। लॉस से डरना मतलब लॉस को और बड़ा बनाना। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर लॉस से भागता नहीं बल्कि उसे स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानता है। लॉस आपका टीचर है, ईगो आपका दुश्मन। लॉस को पर्सनल इंसल्ट नहीं समझो, वो बस डेटा है। निष्कर्ष, एक ट्रेडर की असली यात्रा। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में आए हैं तो शायद आप कुछ समय में बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनेंगे। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर शांत होता है, अपने रूल्स को फॉलो करता है, इमोशंस से ऊपर उठता है और प्रोसेस पर भरोसा करता है। अगर आप भी ट्रेडिंग की इस यात्रा में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां हम हर दिन सीखते हैं ट्रेडिंग को दिल और दिमाग से जीना। आप सुन रहे थे बुक ज्ञान, जहां किताबें बोलती हैं।